हेलो बच्चों आज मैं आपको केमिस्ट्री का जो थर्ड लेसन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका वीडियो दे रहा हूं। आज इंट्रोडक्शन होगा और बेसिक कुछ डेफिनेशन बताएंगे हम। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री की ये भी एक ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विथ द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन केमिकल चेंजेस एंड इलेक्ट्रिकल चेंजेस, यानी कि केमिकल चेंजेस, change in chemical changes in reaction and electrical energy में रिलेशन को डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। देखिए फिर से डेफिनेशन क्या हुई। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study which deal with the study of chemistry and relation between electrical energy and chemical changes. This is a branch of science which deal with the study of chemistry की study and relation between electrical energy and chemical energy. Electrical energy मतलब current and chemical energy means transfer of electron. इसका मतलब है the chemistry which is based on the transfer of the electron known as electrochemistry. Electro, the meaning of here is elect means electron, यानी कि change of transfer of electron यानी कि chemical change and effect which is arise due to this phenomena which is known as electrical energy, यानी कि उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से। उसकी स्टडी हमको करना है इस चैप्टर के अंदर। अब इसमें क्वेश्चन अराइज होगा दिमाग में कि कहां पर ऐसा होता है जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो और उसमें केमिकल चेंजेस हो, यानी कि केमिकल चेंजेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों एक साथ उसमें कुछ रिलेट हो, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो कहां रिलेट होगी? जहां पर इलेक्ट्रिक करंट चलेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे या आएंगे। इलेक्ट्रिक कल यानी इलेक्ट्रॉन का चलना या इलेक्ट्रॉन का आना और जाना कहां होता है? जो कि कंडक्टर होते हैं। कहां होता है? तो ये दोनों फिनोमेना कहां होंगे? दोनों फिनोमेना होंगे इन कंडक्टर के अंदर। यानी कंडक्टर इज द सब्सटेंस which allow to pass current और ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन। एक ही बात है, करंट निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, उसको कहेंगे हम कंडक्टर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहां पर होती होगी? कंडक्टर। अब कंडक्टर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। इस चैप्टर के हिसाब से हमको, वैसे हम थोड़े पढ़ चुके कंडक्टर में, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। यहां हम कंडक्टर पढ़ने जा रहे हैं जो करंट को पास करते हैं।
और वो कंडक्टर दो तरह के होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। एक मेटेलिक कंडक्टर, क्या बोल देंगे, मेटेलिक कंडक्टर। नंबर टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। मेटलिक कंडक्टर मीन्स मेटल, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, मैग्नीज, etc. They all are allowed to pass current through themselves. So they are the conductor of current या electron. They can allow to pass electron and transfer the electron from one place to another place. और उससे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से, आने और जाने से, ट्रांसफर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कितना स्पीड से आए, कितने इलेक्ट्रॉन आए और कितनी एनर्जी चेंज हुई, इसका रिलेशन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उसका रिलेशन कहां पढ़ेंगे, कंडक्टर में ही तो पढ़ेंगे कि कंडक्टर के अंदर इन दोनों में क्या रिलेशन है। आप सुनिए, तो कंडक्टर दो तरह के हो गए। एक यानी कि द सब्सटेंस, द मेटलिक सब्सटेंस विच अलाउ टू पास करंट नोन एज मेटलिक कंडक्टर, उसको हम मेटलिक कंडक्टर कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, अब क्या होगा, सबसे पहले हम आपको बताएं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, सबसे पहले बताएंगे इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए हम बताएंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इज द सब्सटेंस which dissociate into ions when dissolved in water or in molten form। या तो हम किसी सामान को पिघला दें, मेल्ट कर दें, या फिर उसको वाटर में डिसॉल्व कर दें, और आफ्टर डिसॉल्विंग और चेंज इन molten state it break into two opposite charged part, one part cation positive and one part anion negative. They are known as electrolyte. उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट कंडक्टर। Electrolyte is a substance which has a positive and negative both ions, but electrolyte is not conductor. When electrolyte dissolve in water or change in molten state, it gives positive and negative free ion and they can move from one place to another place. And in this state, when electrolyte becomes in molten form or in aqueous state and forms solution, and their opposite ion easily move and behave as a electrolytic conductor. क्लियर? सुनिए फिर से, मैंने आपसे कहा सपोज NaCl is the electrolyte, this is the solid, but this will not allow to pass current, because it is in solid state, tightly packed. Its positive and negative is tightly packed. They will not allow to pass current. उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्योंकि उनके अंदर एक आयनिक बॉन्ड होता है। But when NaCl dissolve in water, this is the water, and add NaCl in this sample, NaCl dissolve in water and break into Na positive and Cl negative. So NaCl is the electrolyte. This solid NaCl is not conductor. This is the electrolyte but not conductor. But its aqueous solution
has a free Na positive and free Cl negative, free NaCl can move from one place to another place and allow to pass current. So this aqueous solution of NaCl known as electrolytic conductor. इसका मतलब aqueous solution of NaCl इसको बोलते salt, या हम आपसे बोले HCl डाल दिया पानी में, it gives H positive and Cl negative, तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने आपको कॉस्टिक सोडा NaOH डाल दिया पानी में, it gives Na positive and OH negative, it also gives opposite ion in water. So this is the electrolytic solution of salt, and this is the HCl, water containing HCl. So this is the electrolytic solution, electrolytic conductor, यानी कि solution of HCl or aqueous solution of NaOH. They all are known as electrolytic conductor. तो अब हम आपको कंडक्टर हो गया मेटलिक, अब हम बताते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। दो हैं बेटा कंडक्टर, एक मेटल और एक इलेक्ट्रोलिटिक। नंबर 1 मेटलिक कंडक्टर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड etc. all allowed to pass current through themselves, अपने अंदर से, are called metallic conductor. Second is electrolytic conductor. Aqueous या और molten फॉर्म, यानी कि क्या का फॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ, यानी कि सॉल्यूशन के फॉर्म में ऑफ एसिड, बेस या फिर सॉल्ट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। एग्जाम्पल NaCl is solid and electrolyte but not conductor, and add water and we get Na positive and Cl negative in water, means aqueous. So this solution, aqueous solution of electrolyte NaCl salt known as इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पहला किसका हो गया, नंबर 1 हो गया सॉल्ट का, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर ऑफ सॉल्ट। नंबर 2 एसिड, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ एसिड। सपोज HCl dissolve in water, we get H positive and Cl negative, पानी के अंदर मतलब aqueous। aqueous solution of HCl known as electrolytic conductor. So ये एसिड का क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। थर्ड बेस, NaOH is a solid, caustic soda, combined with water, HOH, gives Na positive and OH negative in water. So this is the aqueous solution of Na positive and OH negative. ये solution कहलाएगा, ये कहलाएंगे तीनों solution कहलाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इस तरह ये हमारा
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो गया। अब सुनो, एक तो ये हो गया, एक मेल्ट हो गया, मेटल हो गया। अब एक काम करते हैं बेटा, एक बड़ा एग्जाम्पल सुनिए। ये कब हुआ होगा? जब Na से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। क्या हुआ होगा? Na प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन निकला होगा और OH में आ गया होगा। दिस इज द प्रोसेस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन and Na becomes Na positive and OH becomes OH negative. This is the cause of transfer of the electron. So this is the chemical effect. And when electron move from one place to one another, a energy is realized, which is known as electrical energy. So this is the relation between chemical changes and electrical energy. अब इसकी कितनी क्वांटिटी है, केमिकल कितना केमिकल डाला गया, उसका कितना वेट डाला गया, कितना एसिड डाला गया, कितना बेस डाला गया, कितना सॉल्ट डाला गया, वेट, उसमें कितने ग्राम करंट पैदा हुआ या कितना ग्राम करंट दिया, इसको तोड़ने के लिए कुछ तो रिलेशन है। या तो करंट देने पर टूट रहा है या टूटने पर करंट दे रहा। तो इसको हम कहेंगे, इस पूरी हम स्टडी को कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बड़ा सिंपल भाषा में, केमिकल भी चेंजेस हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पैदा हो और दोनों की हम मिला के जो रिलेशन पढ़ते हैं वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल केमिकल चेंजेस एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रिलेशन बिटवीन केमिकल चेंजेस एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच रिलेशन, वो स्टडी कराती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और वो किन कारणों से हो रही, एंड द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो फैक्टर इस केमिस्ट्री को इफेक्टेड कर रहे हैं, गर्मी, सर्दी, कंसंट्रेशन, ठीक है, सरफेस एरिया, जो कहलाते हैं फैक्टर, उनकी भी स्टडी करेंगे। और इसमें क्या रिलेशन है, क्या बढ़ता है, क्या घटता है, कब ज्यादा होता है, कब क्या होता है, क्या चीज, इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल चेंजेस और दूसरा उससे पैदा होने वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमको पढ़ना है। अब सुनिए, दो चीजें सामने आई, एक मेटल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहां बनता है? इलेक्ट्रोलाइट से बनता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते? एसिड, बेस और सॉल्ट। कंडक्टर कब बनते? जब वो आयनाइज हो जाएं और आयंस में टूट जाएं और फ्री आयंस हो जाएं। अब जब सॉल्ट हमारा सॉलिड होगा तो फ्री आयंस कब होंगे? आइदर इन वाटर स्टेट और इन पानी में घुलने बाद इन एक्वस सॉल्यूशन। चाहे एसिड भी है, बेस भी है, ये तभी आयोनाइज ज्यादा होंगे जब ये आयोनाइज होंगे। और कोई भी चीज तभी आयोनाइज होती है व्हेन इट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये डाइल्यूशन पर यानी पानी मिलाने पर आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा, अब सुनिए, इस चैप्टर में हम एक बेसिक चीज पढ़ाना चाहते हैं। बेटा सपोज हमारी उंगली में कट लगा हुआ है एंड वी हैव 2 ग्लास ऑफ वाटर। 1 ग्लास वाटर, फर्स्ट सैंपल ऑफ वाटर कंटेन शुगर एंड सेकंड सैंपल ऑफ वाटर कंटेन सॉल्ट NaCl एंड वी डिप आवर फिंगर इनटू बोथ सैंपल। दोनों सैंपल में चेक करें, देन व्हाट विल बी ऑब्जर्व। तब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? व्हेन you dip your cut finger into sugar solution, there will be no effect, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। if we dip our finger into aqueous solution of NaCl means salt या aqueous solution of HCl like acid और aqueous solution of NaOH means base, जैसे डिप करोगे हमको एक जलन होगी। जो जलन है वो क्या है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्या है वो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्यों हुई? क्योंकि शुगर के अंदर आयंस नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। इसका मतलब है उंगली के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या पॉजिटिव खींच के बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफर। क्या प्रोड्यूस हो रही है? करंट, जलन हो रही है उंगली में, निकाल लेते, ओ जल रही, हाल अपना साला पानी डाल देते न्यूट्रल करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम किसी
उंगली की जगह कोई मेटल की रॉड को डिप करें। क्या करें? मेटल की रॉड। और किसमें डिप करें? किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करें। तो हमने क्या बोला? यदि यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो इसका नेचर होगा या तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर लेगा या फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, या तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर लेगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले बाहर खींच लेंगे। इसका दो प्रोबेबिलिटी। जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर लेगा तो क्या होगा? ये सारे अंदर चले जाएंगे, तो ये रॉड निगेटिव हो जाएगी, ये रॉड निगेटिव हो जाएगी इलेक्ट्रॉन जाने से। और जब ये बाहर लेगा तो ये सॉल्यूशन निगेटिव होता जाएगा और ये रॉड पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब व्हेन वी डिप ए finger, suppose finger into this solution, then finger becomes negative and solution becomes positive. In another case, finger becomes positive and solution becomes negative. It means when we dip a metallic rod in place of finger, if we dip a metallic rod into a electrolytic solution, solid solution डालते हैं, तब क्या होगा? Either rod becomes negative or solution positive, या फिर rod becomes positive and solution negative. It means when we dip a metallic rod into a electrolytic solution, so rod either becomes negative or becomes positive. When a metallic rod becomes charged when dipped in a this is the electrolytic solution. This is the electrolytic solution. When we dip a metallic rod into electrolytic solution, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि rod either becomes negative or becomes positive. इसका मतलब rod becomes charged. रॉड क्या हो गई? चार्ज हो गई। और जब कोई रॉड चार्ज हो जाती है तो फिर वो रॉड मेटल की इलेक्ट्रोड कहलाती, इलेक्ट्रॉन के आने से, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। इसको भी हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड जो है, यानी कि अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोड क्या है? When we dip a metallic rod, when we dip a metallic rod into its electrolytic solution, then what happened? A rod becomes charged. Charge आएगी either positive or negative, either positive or negative, and charge rod known as electrode. Rod called electrode. Rod electrode हो गई। अब सुनो, इसका मतलब there are two types of electrode. Types of electrode. Two types of electrode. इलेक्ट्रोड टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कैथोड, नंबर 2 एनोड। नंबर 1 कैथोड, नंबर 2 एनोड। आप सुनिए बेटा, लेकिन अभी हम आपको नहीं बता सकते कि ये यदि नेगेटिव रॉड है और ये पॉजिटिव है तो ये कैथोड है कि ये कैथोड है, ये एनोड है कि ये एनोड है। ये डिपेंड करती है इसके एप्लीकेशन पर कि ये रॉड किस
जगह अप्लाई हो रही है। इसका मतलब ये अप्लाई जो रॉड होगी ये दो तरह के सिस्टम में देखने को मिलेगी। एक सिस्टम का नाम है जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, मतलब वो दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दोनों में एक में कैथोड नेगेटिव होता और एक में कैथोड पॉजिटिव होता। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से विच रॉड इज नेगेटिव एंड विच इज पॉजिटिव, कौन सी नेगेटिव है। बस एक का नाम हम कैथोड लिखेंगे, एक का, क्योंकि अभी ये कहीं इस्तेमाल नहीं होगी, मैंने रख दिया इसको। मैंने नहीं बोला कि ये नेगेटिव चार्ज देके बनी, मैंने नहीं बोला कि यहां से बनी। यहां से बनी तो केमिकल हो जाएगा और चार्ज देने पे बनी तो ये इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। तो यानी कि केमिकल से बनी रॉड तो अलग कैथोड एनोड होगा और इलेक्ट्रिक चार्ज से बनी तो रॉड तो अलग चार्ज होगा। दो तरह के सिस्टम से चार्ज आएगा, या तो केमिकल से आएगा या करंट देके आएगा। तो लेकिन कुछ भी हो, यदि किसी भी मेटल की रॉड पे चार्ज आ गया तो उस पर हम उस मेटल की रॉड को बोलेंगे इलेक्ट्रोड। और एक इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, एक एनोड होगा। वो डिपेंड करता है कहां पर हम करंट एराइज कर रहे हैं और किस मेथड से कर रहे हैं, केमिकल से कर रहे हैं कि करंट से कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट लाके नेगेटिव बना रहे हैं कि केमिकल से बना रहे हैं। तो दो तरह का हमारा होगा। अच्छा, अब सुनिए, बेटा ये एक मेटलिक रॉड है, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर फिल्ड है और हमने इसके अंदर डाला मान लीजिए ZnSO4। तो ये कहलाएगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ ZnSO4 और ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्या कहलाएगा ये? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और ये जैसे ही इसमें Zn पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आ गया, Zn पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आ गया तो इस पर चार्ज आ गया, तो यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बन गया। अब सुनिए, जब ये सोल्यूशन पर चार्ज आ जाता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट में कितना ज्यादा अपोजिट चार्ज डेवलप हो गया। तो जब अपोजिट चार्ज होगा तो या तो करंट आएगा या जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन यदि हम यहां से या तो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, कुछ तो होगा। उस समय जब हम मेटल की रॉड डालेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर और यहां पर अपोजिट चार्ज आ गया, यहां पर और यहां पर अपोजिट चार्ज आ गया। और इस अपोजिट चार्ज के डिफरेंस को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें रॉड पे चार्ज आ गया और सॉल्यूशन पे चार्ज आ गया, रॉड पे चार्ज आ गया, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द चार्ज ऑफ मेटलिक रॉड एंड सॉल्यूशन, मेटलिक रॉड एंड सॉल्यूशन डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। क्या पढ़ा रहे हैं? तो अगला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। When we dip a metal rod into the solution, when we dip a metal rod into the solution, so opposite charge develop on metallic rod and solution. And this difference known as electrode potential. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि difference between the charge of metallic rod and solution called electrode पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सुनिए क्या ऑब्जर्व
ऑब्जर्व करने पे मिला बेटा, हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। मैंने आपसे कहा ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस हाथ से और आ रहा है इस हाथ में। अब आप बताओ ये हाथ मिलाना क्या हुआ, यहां से गया और यहां आ गया तो रेडॉक्स हुआ। क्या हुआ, ये इस हाथ पर ऑक्सीडेशन और इस हाथ पर रिडक्शन, तो ये क्या हुआ, रेडॉक्स, और ये मिल गया हाथ। तो इसका मतलब है जब किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब किसी सिस्टम के रॉड पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। जैसे हम पढ़ चुके, यदि मान ली पढ़ा कि Zn में से इलेक्ट्रॉन 2 निकाल दिए जाए तो बन जाएगा Zn प्लस प्लस, तो 0 से +2 हो गया तो ये बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहां उल्टा, यदि हम आपसे कहें कहीं से अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं और वो रॉड बना दें, तो सुनो ये क्या हुआ, रॉड से निकल के सॉल्यूशन बन गया, और ये सॉल्यूशन क्या बन गया, रॉड बन गया। उल्टा प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से जाने से बने, ये इलेक्ट्रॉन आने से बने। जाने का मतलब ऑक्सीडेशन और आने का मतलब रिडक्शन, यानी कि रिमूवल ऑफ ई कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ ई कॉल्ड रिडक्शन, ये होता है। अब मैं इस बात को आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन कब जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो जाएंगे। आप सुनिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया था हमने। अब देखिए, मैंने आपसे कहा सपोज दिस इज द मेटलिक रॉड ऑफ जिंक एंड डिप्ड इनटू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 के एक्वस में डिप्ड है, ठीक है। अब जिंक की रॉड को, तो यहां क्या होगा, यहां Zn प्लस प्लस होगा और यहां SO4 माइनस माइनस होगा। तो क्या ऑब्जर्व करने पर मिला कि जिंक की रॉड नेगेटिव हो गई और पूरा के पूरा सॉल्यूशन ऑब्जर्व करने के बाद ये रिजल्टिंग में नेगेटिव मिला, ये जिंक। इस केस में ये क्या होगा, व्हेन वी टच दिस रॉड, जैसे ही रॉड को टच करेंगे तो जिंक की ये रॉड को हम टच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन 2 बाहर निकलेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये इतना Zn प्लस प्लस यहां आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में यदि हम इस रॉड को छुएंगे तो हमारे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये रॉड ऐसे हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी कि रॉड क्या बन जाएगी, सॉल्यूशन। तो इस केस में जो डिफरेंस है उससे ऑक्सीडेशन हो रहा, सो दिस डिफरेंस नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये डिफरेंस क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कब होगा, रॉड कैसी हो, नेगेटिव, और सॉल्यूशन कैसा हो, पॉजिटिव। और रॉड नेगेटिव और सॉल्यूशन पॉजिटिव के बीच के डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नंबर 1 है, इसका नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या नाम है, रॉड डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव मेटलिक रॉड एंड पॉजिटिव सॉल्यूशन। दिस डिफरेंस नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आओ रिडक्शन पर आओ। जैसे ही सपोज दिस द रॉड, कॉपर रॉड एंड डिप्ड इनटू CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के CuSO4 में डिप कर दी, एक्वस मतलब पानी के अंदर डाल दी, तो डेफिनेटली क्या होगा, कॉपर becomes Cu++ and sulfate becomes SO-, and when we dip a metallic rod, its rod either becomes positive or becomes negative। 2 प्रोबेबिलिटियां।
अब ये पढ़ने के लिए हमें थोड़ा हायर ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन आपको इतना चूंकि आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, आगे है, तो मैं आपको बता दूं ये जो फिनोमेना है इसका निगेटिव और पॉजिटिव बनना, यहां निगेटिव ही बनी, यानी कि यहां निगेटिव ही अंदर आया, यहां उल्टा है, यहां इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां बाहर आएगा और ये रॉड अपने आप पॉजिटिव बाहर आएगा, तो ये रॉड पॉजिटिव होती जाएगी और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा पॉजिटिव होगी तो इस पर कॉपर चिपकता जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इस तरह का। इसमें जिंक रॉड सोल्यूशन बन के घुल जाएगी, इसमें कॉपर का सोल्यूशन इसमें चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगी, रॉड बन जाएगी। ये पतली हो जाएगी, ये मोटी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकलने से थिन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन आने से थिक हो जाएगी और इस डिफरेंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन से हो रहा। इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये रिडक्शन हो रहा है, इसलिए जब क्या होगा, सेकंड हो गया, सेकंड कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होगा, जब रॉड क्या हो, पॉजिटिव हो और सॉल्यूशन क्या हो, नेगेटिव हो, उस डिफरेंस को हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल, एंड दोनों को जोड़ देंगे तो रेड ऑक्स पूरा रिएक्शन होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, यहां जाएगा और इसको तार लगा देंगे तो ये करंट फ्लो होने लगेगा और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बैटरी का काम करेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रॉन के जाने से या आने से। यहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ, यानी कि दिस कंप्लीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर। दिस फिनोमेना काय का एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल। ये सिस्टम है, सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस सेल प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू, यहां यदि बल्ब लगा देंगे और पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ देंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। दिस इज द सिस्टम विच कन्वर्ट द केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। और इतने हमने आज बेसिक चीजें पढ़ी और अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कल से स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सेल क्या होता है और किस तरह ये मोटा होता है और किस तरह ये पतला होता है। इसका उल्टा जब हम इसमें करंट दें तो ये मोटा होता है और ये पतला होता है, वो कैसे होता है वो हम दो तरह के सेल में पूरा डिटेल आपको बाद में